भानगढ़ की आखिरी रात। रात की खामोशी में अक्सर कुछ आवाजें दबकर भी गूंजती हैं और राजस्थान के अलवर जिले का भानगढ़ किला उन जगहों में से एक है जहां हर आवाज का मतलब होता है। लोग कहते हैं सूर्यास्त के बाद वहां रुकना मौत को दावत देना है, लेकिन चार दोस्तों ने तय किया वे इस नियम को तोड़ेंगे। दिल्ली से आए अर्पित, रिया, साहिल और नेहा शाम ढलते ढलते किले पहुंचे। दरवाजे पर मौजूद बूढ़े गार्ड ने उन्हें रोकते हुए कहा, रात होते ही ये जगह जाग उठती है, चले जाओ बच्चों वरना पछताओगे। लेकिन उनकी आंखों में रोमांच की चमक थी और कानों में गार्ड की चेतावनी बस एक पुरानी डराने वाली कहानी लग रही थी। वे हंसते हुए अंदर चले गए। जैसे ही सूरज ढला, दीवारों की परछाइयां लंबी होने लगी। हवाओं में अजीब सर्दपन था, जैसे कोई अनदेखी नजर लगातार उनका पीछा कर रही हो। नेहा ने अचानक अपनी गर्दन सहलाते हुए चीख मारी, कोई मेरी गर्दन पर फूंक मार रहा है। सबने पीछे मुड़कर देखा, वहां सिर्फ टूटी फूटी दीवारें थीं। साहिल ने हंसते हुए कहा, प्लीज ये सब दिमाग का खेल है, लेकिन उसकी हंसी भी कांप रही थी। आधी रात होते होते वे रत्नावती महल के पास पहुंचे। कहा जाता है यही वो जगह है जहां तांत्रिक सिंघिया ने राजकुमारी पर काला जादू करने की कोशिश की थी और यहीं से शाप शुरू हुआ। जली हुई दीवारें अब भी राख की तरह झड़ रही थी। टॉर्च की रोशनी बस उतनी ही थी कि अंधेरे का पता चलता रहे। अचानक पायल की झंकार गूंजी, सभी के कदम जम गए। टॉर्च की किरण दीवार पर पड़ी और उन्होंने देखा एक औरत का साया, लंबे बिखरे बाल, जलती हुई लाल आंखें और टूटे गहनों की आवाज के साथ। वो दीवार से जैसे बाहर निकल आई और फुसफुसाई, भाग जाओ वरना यहीं दफन हो जाओगे। रिया की चीख निकली, अर्पित वहां वो औरत। लेकिन जब साहिल ने टॉर्च घुमाई, कुछ भी नहीं था। वे चारों भागने लगे, लेकिन अचानक पीछे से भारी दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। चीखों की गूंज पूरी हवेली में दौड़ गई। नेहा बेहोश होकर गिर पड़ी। अर्पित और रिया उसे संभालने लगे। साहिल चीखते हुए बोला, बस बहुत हो गया, मैं देखता हूं कौन है। वो अंधेरे गलियारे में दौड़ गया। कुछ ही सेकंड बाद वहां से हड्डियों के टूटने की आवाज आई, फिर एक ऐसी चीख जैसी इंसान की नहीं हो सकती। अर्पित और रिया जब दौड़े तो देखा साहिल जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखें फटी हुई थीं और चेहरा ऐसा जैसे उसने मौत से भी ज्यादा डरावना कुछ देख लिया हो। तभी दीवारें कांपने लगी, दरारों से काला धुआं निकलकर फर्श पर फैलने लगा और उसी धुएं से वही औरत उभरी, लाल आंखें, विकृत चेहरा और पायल की झंकार। वह आगे बढ़ी और धीमे स्वर में बोली, जो मेरा है वो यहीं रहेगा। सुबह जब गांव वाले किले में पहुंचे तो उन्हें सिर्फ नेहा और रिया बेसुध मिली, न साहिल। गांव वाले बस इतना कहते हैं, आज भी रात होते ही किले से उनकी चीखें सुनाई देती हैं।